क्या हाल है भाई आप सबके। मैं प्रशांत भारद्वाज। आज हम अपना फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से। आज की वीडियो आपकी पूरी बेसिक रहेगी, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमें पढ़ना है यार चार्ज के बारे में कि ये चार्ज होता क्या है। तो भाई देखो, चार्ज मतलब कि ये ना एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मैटर की, जिसकी वजह से या तो वो एक्सपीरियंस करेगा या तो वो प्रोड्यूस करेगा एक फोर्स, जिस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज की वजह से फोर्स आ रही है, इसलिए उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स नाम है इसका, ठीक है। तो सिंपल सा चार्ज ये होता है। दूसरी बात है, देखो मेन बात क्या आपने याद रखनी है ना, कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है। तो बॉडी चार्ज होती है या तो मैं उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को डाल दूं या मैं उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं। इसका मतलब कि ना इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन से हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है, जब हम बताते हैं ना कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी नेगेटिव चार्ज है, तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि यार इस बॉडी में ना इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। अगर देखो किसी बॉडी पे प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो बॉडी पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर कोई बॉडी है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन्स कम है, तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मतलब हम बॉडी के ऊपर चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा हैं कितने कम है उस बेसिस पे, ठीक है। चलो अब ये ना भाई, ये थोड़ा सा चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ें हैं। क्या बोलना चाह रहा है, चार्ज अगर रुका हुआ है, अगर चल रहा है, और चलने में भी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है यार कि ना चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन कैसे, कांस्टेंट स्पीड से। दूसरा कि चार्ज की स्पीड वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज है। तो चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है ये सब हमें याद रखना होता है। और यही हमारा ना पूरा पार्ट 1 भरा हुआ है फिजिक्स का। फिजिक्स के पार्ट 1 में हम ये सब बातें पढ़ने वाले हैं अपनी, ठीक है। देखो, अगर चार्ज मेरा रुका हुआ है ना भाई, तो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड देगा ना ही वो ईएम वेव्स देगा। और अगर मेरा चार्ज चल रहा है लेकिन स्पीड कैसी है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, लेकिन ईएम वेव्स तो अभी भी नहीं देगा। यार चार्ज को ना ईएम वेव्स लानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। मतलब उसकी स्पीड हर एक टाइम पे अलग अलग होनी चाहिए। जब उसकी स्पीड हर एक टाइम पर अलग अलग होगी ना, तो उस टाइम पे वो तीनों चीज़ क्या करने वाला है भाई, प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। चलो ये इसको लिख लेना अपने नोटबुक में, काम देगा आपको, ठीक है। अब ये कुछ बातें ना यार हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है, ये सब हमें याद भी होना चाहिए साथ साथ। तो देखो समझा देता हूँ। देखो आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कितना होता है नेगेटिव में, तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कभी एग्जाम में गिवन नहीं देगा, ठीक है। प्रोटॉन्स यार पॉजिटिव होते हैं, वैल्यू सेम होती है लेकिन प्लस की होती है, 19 कूलम। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे जो नेट चार्ज होता है ना, क्यू नेट, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों होता है ज़ीरो भाई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे सेम सेम हो जाते हैं। इसकी वजह से न्यूट्रॉन्स पर क्या होता है, नेट चार्ज क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। देखो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो बना होता है चार्ज पार्टिकल का। कैसा चार्ज पार्टिकल, क्वार्क। ये दिख रहा है आपको, किसका बना होता है, क्वार्क का। लेकिन न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। बना तो चार्ज पार्टिकल का ही है लेकिन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब टोटल चार्ज इस पर ज़ीरो होता है। तो क्या इसका मास भी ज़ीरो होगा, तो आंसर है नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स तो होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन वन पॉजिट्रॉन्स की, कि पॉजिट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो देखो पॉजिट्रॉन्स
के ऊपर वैल्यू सेम होती है, प्लस से दिखाते हैं, और वैल्यू होती है प्लस की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई ड्यूट्रॉन्स में ये चीज़ याद रखना, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, तो मतलब इसके ऊपर भी चार्ज कैसा आने वाला है, प्लस आने वाला है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, 2 गुना होता है ई का, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर दोगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। ठीक है। अरे एक चीज़ अब याद रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मास के बारे में। इसको पॉजिट्रॉन के मास को मैं मास ऑफ प्रोटॉन मान के चल रहा हूँ। तो जो ड्यूट्रॉन का जो मास होगा ना, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वो कितना गुना होगा, वो 2 गुना होगा मास ऑफ पॉजिट्रॉन के। ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो कितना गुना होगा भाई, वो 4 गुना होगा मास ऑफ पॉजिट्रॉन्स के। ये चीज़ भी आप लिख लेना भाई, ये एकदम बेसिक चीज़ें जो आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है। चलो अभी एक बात कर लेते हैं, एक टॉपिक होता है हमारे पास, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब ये एक ना रेशियो होती है चार्ज और मास की। ठीक है। क्या होती है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज ओवर मास। ठीक है। एक तो ये बात याद रखना कि चार्ज ओवर मास की क्या होती है, रेशियो होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है और यूनिट होती है कूलम पर केजी। ये इसकी यूनिट है कूलम पर केजी। अभी बस इतना आप याद रखो, इसको भी आगे पढ़ेंगे जब अच्छी तरीके से समझते हैं क्या होता है। तो मतलब अभी तक हमने चार्ज के बारे में समझ लिया कि यार किसी बॉडी पे मेरे को अगर चार्ज बताना है ना, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को डिफाइन कर सकता हूँ। अभी तक हमने इतनी बात समझी है। ठीक है। चलो अब देखो, दो तरह के चार्ज होते हैं, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 7th 8th क्लास से, कि बॉडी के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। माइनस चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है आपसे कि आपकी बॉडी ना पॉजिटिव चार्ज हुई है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैसे होगी, कि बॉडी में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। अब जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो बॉडी का जो मास होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है ना, तो जो बॉडी का मास होता है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। सेम ऐसे ही कुछ होता है जब बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। जब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डालने से क्या होगा, जो बॉडी होगी उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि मास डिक्रीज और इंक्रीज कब होता है। ठीक है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, इसको सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारी। ठीक है। इसको समझना एकदम प्यार से। बोल रहा है कि जो चार्ज होता है ना, वो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज है ना, तो इसका मतलब उस बॉडी का मास कुछ ना कुछ है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। जैसे अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी का मास कम हो रहा है, लेकिन कुछ तो मास था ना। और जब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी का मास बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो चार्ज होता है ना, वो कभी भी विदाउट मास नहीं आ सकता, या विदाउट मास वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मास कर सकता है। क्या लिखा है, मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के। भाई ये न्यूट्रॉन्स नहीं आएगा यहाँ ना, न्यूट्रल बॉडी आएगा। ठीक है। ये चीज़ एक मिनट रुक जाओ, यहाँ न्यूट्रल बॉडी आएगा। कैसी बॉडी आएगा यहाँ पर, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, भाई न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, वो बॉडी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हैं, बराबर बराबर हैं। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल अमाउंट में है। तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो नहीं होता। लेकिन न्यूट्रल बॉडी का मास तो होता है। तो
तो ये चीज़ आप याद रखना, ये ना आपसे एजर्शन रीजंस में पूछ लेता है कि क्या चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट कर सकता है, तो आंसर है नहीं। क्या मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, आंसर है हाँ। मास कर सकता है बिना चार्ज के एग्जिस्ट, लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो कुछ बेसिक यूनिट्स पढ़ लेते हैं चार्ज के बारे में। भाई चार्ज की स्केलर क्वांटिटी होती है, फॉलो करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। यार ये क्या होता है, ये नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा होता है ना, प्लस माइनस, उसी को हम ये फॉलो करता है, कोई स्पेशल रूल नहीं होता। आपने 11th क्लास में वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा ना, तो ऐसा कुछ होता नहीं इसमें। नॉर्मल स्केलर मतलब जैसे हम पढ़ते आते हैं प्लस माइनस, वैसे ही कुछ होता है। अगर सारी वैल्यू प्लस है तो प्लस हो जाएगा, कुछ वैल्यू माइनस है कुछ वैल्यू प्लस है तो प्लस माइनस माइनस वाला लॉजिक लगाकर उसका हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है भाई, तो एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम। अभी सीजीएस यूनिट क्या होती है, ईएसयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि किसके बराबर होती है, फ्रैंकलिन के बराबर होती है। जो फ्रैंकलिन होती है ना, ये सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी, चार्ज की, सबसे छोटी यूनिट चार्ज की। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है बच्चे फैराडे। सो फैराडे सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, और फ्रैंकलिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। ये चीज़ आप ना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आप इन्हें जब भी ये नोट्स का भी पढ़ो तो आप इन्हें एक बार नज़र डाल लेना कि क्या होती हैं। ठीक है, याद तो नहीं रखनी। 1 फैराडे वाला तो आपको याद होगा, 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी आता है टॉपिक। अभी बस इतना माइंड में रखो यार कि चार्ज की सीजीएस यूनिट ईएसयू होती है, जिसको हम फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं। फ्रैंकलिन सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, फैराडे होती है। ये जो फ्रैंकलिन, फैराडे, ईएसयू, ये सब कैसी यूनिट है चार्ज की, सीजीएस यूनिट होती हैं। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है। आई बस समझ इतनी। चलो अब एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं भाई, बड़ा अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी है, क्वांटाइजेशन। भाई क्वांटाइजेशन क्या होता है यार, तो देखो इससे समझना, आपको समझ आ जाएगा इस वाले टॉपिक से कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। जैसे मैं एक शॉप पे गया और मैंने अंकल से बोला, अंकल मेरे को ना आप 1 पेन दे दो, या मैं बोलूँ अंकल मेरे को आप 2 पेन दे दो, या मैं क्या बोलूँ अंकल मेरे को आप 3 पेन दे दो। क्या मैं अंकल से ऐसा बोलूँ, अंकल मेरे को ये वाला पेन आधा दे दो, या अंकल मेरे को ये वाला पेन इतना सा दे दो, कुछ फ्रैक्शन में दे दो? ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि यार ये ना मार्केट में अवेलेबल है एक फिक्स अमाउंट में। तो सेम ऐसा चार्ज के साथ होता है। जो चार्ज होता है ना, जब वो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो वो एक फिक्स वैल्यू में जाता है, या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 20 जाएगा, 25 जाएगा, मतलब एक फिक्स नंबर होगा। लेकिन कभी आधा चार्ज हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना मैं 0.6 चार्ज ट्रांसफ़र कर सकता, ना मैं नेगेटिव वैल्यू में चार्ज ट्रांसफ़र कर सकता। तो क्वांटाइजेशन मतलब यार कोई भी चीज़ जो कि प्रेजेंट है एक फिक्स अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है Q इक्वल्स टू NE वाला, जहाँ पर ये जो N होता है ये आपका एक नंबर होता है। कैसा नंबर? जो हमेशा क्या रहने वाला है, प्लस रहने वाला है। एक ऐसा नंबर जो हमेशा प्लस रहेगा। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, और ना ही कभी डेसिमल में आएगी। ये चीज़ आप याद रखना, इसकी वैल्यू कभी इन चीज़ों में नहीं आती, ये हमेशा प्लस रहता है। लेकिन ये जो Q होता है इसको बोलते हैं हम टोटल चार्ज। इसको क्या बोलते हैं भाई हम? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अच्छा, प्लस कब होगी? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? डोनेट कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? माइनस आने वाली है, Q की वैल्यू। लेकिन N हमेशा क्या रहने वाला है भाई? प्लस रहने वाला है। चलो इतनी बात भी समझ आ गई।
अच्छा एक चीज़ और बता दो, ये ई क्या होता है? तो भाई ई बेसिक यूनिट होती है चार्ज की, जिसको बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। ये टॉपिक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें क्यू इक्वल्स टू नहीं आता है। और क्वेश्चन भी मेरे को याद है, बोलता है क्यू की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए खुद ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितने ट्रांसफ़र हुए, तो वहाँ पे वो 6.25 इंटू 10⁻18 करके आंसर आता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये टॉपिक था। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको इसके अगली वीडियो में कराऊंगा, यहाँ तक के टॉपिक, फिर अगले फिर एक और थ्योरी आएगी, फिर न्यूमेरिकल, इस तरीके से हम अपने पूरे चैप्टर्स करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।